হ্যালো ফ্রেন্ডস, কলকাতা রিয়াকশন চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকের যে আলোচনা আমরা নিয়ে বসেছি সেটা হলো তুর্কির ড্রোন, সেগুলো সব ক্যান্সেল হয়ে গেছে। যত ড্রোন মানে বিক্রি করার কথা ছিল সব ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তখনকার মার্কেট ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই আলোচনাটা নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, चैनल सब्सक्राइब करें। तुर्की दुनिया के 65% तक ड्रोन बेचता है। जी हाँ, आप जानकर ये शौक हो गए होंगे कि तुर्की आम ड्रोन की जो मार्केट है उसे आधे से ज़्यादा कंट्रोल करता है। अमेरिका, चाइना, रूस मिलकर जितने ड्रोन नहीं बेचते उससे ज़्यादा अकेला तुर्की बेच देता है। लेकिन ये आंकड़ा तब तक था जब तक कि तुर्की के ड्रोन भारत से नहीं मिले थे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुलाकात के बाद तुर्की की जो ड्रोन कंपनियां हैं वो पाकिस्तान को गालियां निकाल रही हैं। और चीन के हथियार निर्माता तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनके लिए सबसे बड़ा पनौती बन चुका है, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने चीनी हथियार इस्तेमाल करने शुरू करे हैं तब से चीन की हथियार कंपनियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 28 दिनों के अंदर चीनी हथियार कंपनियों के शेयर औंधे मुंह पड़े हुए हैं, लगातार गिरते ही जा रहे हैं। चीनी सरकार अंधाधुंध पैसा डाल रही है कि किसी तरीके से इनके शेयर मार्केट में इनकी ही कंपनियों के जो हथियार बनाती हैं उनके शेयर उठ जाएं, जिससे कि कंपनियों की हालत ज़्यादा ख़राब ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी ज़्यादा ऐसी तैसी करवा दी है चीनी हथियारों की कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। वहीं तुर्की वहाँ की हथियार निर्माता कंपनियाँ, खास करके जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो तो लिटरली ये कह रही हैं कि जिसका दोस्त पाकिस्तान जैसा हो उसे दुश्मनों की क्या ज़रूरत। और ये बात सही भी है, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं इन्हें अब हथियार बेचने में मुश्किलें आ रही हैं। इनके ड्रोन के खरीदार लगातार कम हो रहे हैं। खास करके पिछले 3 हफ्तों में अगर आप देखें तो इनके ड्रोन के लिए जो इंक्वायरीज थी, यानी कि जो खरीदार इंक्वायर करते हैं ड्रोन के बारे में, वो 38% तक गिर चुके हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस साल तुर्की के जो ड्रोन एक्सपोर्ट हैं वो पिछले 10 सालों के निचले स्तर को छू जाएंगे। इतनी तेजी से गिरेंगे इनके ड्रोन एक्सपोर्ट्स। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। भारतीय डिफेंस मैकेनिज्म की ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय डिफेंस सिस्टम ने सिर्फ S-400 नहीं, भारत के जो छोटे और पुराने एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने दुर्गति करी है तुर्की के ड्रोन्स की। एक भी ड्रोन लैंड नहीं हो पाया भारतीय ज़मीन पर, और इसीलिए तुर्की के ड्रोन पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि आप कहोगे कि क्या पहले नहीं उठे या फिर किसी और देश के डिफेंस सिस्टम ने इनकी बुरी गत नहीं करी। तो आपको बता दूं कि तुर्की के जो ड्रोन थे ना, अब से कुछ साल पहले तक इतने नहीं बिका करते थे। इन्हें बिकवाने का श्रेय जाता है रूस को, क्योंकि तुर्की ने ये ड्रोन दिए थे, भला किसे, इन्होंने दिए थे ये ड्रोन अजरबैजान को और दूसरी तरफ दिए गए थे यूक्रेन को। सबसे पहली प्रसिद्धि मिली इन्हें 2021 में अगस्त महीने में आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध। वहां पर ड्रोन ने जो आर्मेनिया के पास रूसी एयर डिफेंस सिस्टम थे उनके धागे खोलकर रख दिए। इतनी बुरी तरीके से आर्मेनिया के ऊपर कहर बरसाया था, तभी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। फिर इनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगे 1 साल बाद शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध की। आपको याद होगा कि युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन के पास खुद के छोटे ड्रोन नहीं थे, तो जो तुर्की के ड्रोन इन्होंने खरीद रखे थे ये इस्तेमाल करे, खासकर कि बेरख्तार ड्रोन। उस समय तो ड्रोन इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि यूक्रेन और यूरोप के लोगों ने तुर्की के बेरख्तार ड्रोन पर एक गाना भी बना दिया था जो दुनिया भर में वायरल हुआ था। खैर, उसमें भी यहाँ पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और उनके ऑपरेटर्स की गलती की वजह से ये ड्रोन बहुत इफेक्टिव साबित हुए रूस के खिलाफ। और ये तुर्की के ड्रोन ही थे जिन्होंने टैंक्स, इनके ज़मीन पर खड़े लड़ाकू विमान, इनके आर्म्ड व्हीकल सबको ज़मीन पर नष्ट कर दिया था। और तभी से तुर्की के ड्रोन की प्रसिद्धि ऐसी हुई कि क्या पाकिस्तान, क्या अफ्रीका के देश, क्या यूरोपियन कंट्रीज़ सब खरीदने लगे तुर्की के ये ड्रोन। लेकिन जैसे मैं आपको पहले कहते आया हूँ कि युद्ध में जितना मायने हथियार रखता है ना, उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि उस हथियार को चला कौन रहा है। मैं पहले भी आपको बार बार कहता आया हूँ कि रूस के पास वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन
ऑपरेटर ढंग के नहीं हैं, इन्हें चलाने वाले ढंग के नहीं हैं, और ना ही अच्छे कमांडर हैं जो सही रणनीति बनाकर सही जगह डिप्लॉयमेंट कर पाएं। इसी वजह से रूस मार खा रहा है, इसी वजह से इनके देश में इतने अंदर तक यूक्रेन अटैक कर पा रहा है, जबकि भारत के पास भी रूस के ही हथियार हैं, रूस के लड़ाकू विमान हैं, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। हमने इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है कि तुर्की के सेम यही ड्रोन भारत के सामने खिलौने बनकर रह गए। एक सिंगल ड्रोन भी लैंड नहीं कर पाया भारत की जमीन पर। इसीलिए ये ड्रोन खरीदने वालों को भी अब समझ में आ रहा है कि अगर अच्छे से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए तो इन ड्रोन को मारना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए अब देश कम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन ड्रोन्स पर, जबकि जो छोटे ड्रोन होते हैं, पाम साइज के ड्रोन होते हैं, हाथ के साइज के, जैसे कि यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, उनकी खरीद बढ़ रही है और उस मामले में तुर्की काफी पीछे है। यही कारण है कि तुर्की बहुत ज्यादा हार्ड हिट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से, और इसका इफेक्ट इनकी गिरती हुई डिफेंस इंडस्ट्री पर साफ